पर थे। वे कुछ दूर जंगल पे देखते हैं कि एक हाथी के दो सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन जी दूसरी दिशा पर भ्रमण पर थे। वे देखते हैं कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं की हुई हैं, लेकिन वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन जी के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों भाइयों की तरह भीम जी भी भ्रमण पर थे। वे देखते हैं कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वह गाय उस बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बच्चा लहूलुहान हो जाता है। यह देखकर भीम जी भी कुछ समझ न पाए। सहदेव जी ने चौथा आश्चर्य देखा कि एक जगह पे 5-7 कुएं हैं। उन सभी में पानी भरा हुआ है, लेकिन एक बीच का कुआं जो सभी कुओं से गहरा है वो खाली पड़ा है। यह देखकर सहदेव जी के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नकुल जी ने 5वां आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक पहाड़ से एक बड़ी सी शिला उड़ते हुए जमीन पे आ रही थी। वे कितने ही वृक्ष उन चट्टानों से टकराए पर वह स्थिर नहीं हुई। अंत में वह जाकर एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वह स्थिर हो गई। यह देखकर नकुल जी भी कुछ समझ न पाए। शाम को पांचों भाई एकत्रित होते हैं और अपने अपने अनुभव श्री कृष्ण को बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी कहते हैं, मैंने जो देखा वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड हैं। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और होगा। इसलिए तुम अपना शासनकाल कलयुग के आने से पहले तक ही रखना। फिर अर्जुन जी जाते हैं, वे अपने अनुभव को बताते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, मैंने जो देखा प्रभु वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं की हुई हैं, लेकिन वो पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में लोग बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे, पर उनके आसन राक्षसी होंगे। हे अर्जुन, संस्था के लोग विचार करेंगे कि कब वह व्यक्ति मरे और मैं उसके पद पर जा बैठूं, कब वह लोग बढ़े और मैं उसकी संपत्ति को हड़प लूं। फिर भीम जी जाते हैं, वे अपने अनुभव को बताते हैं। भीम जी कहते हैं, मैंने जो देखा वो भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वह गाय इस बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बच्चा लहूलुहान हो जाता है। यह देखकर मैं भी कुछ समझ न पाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल बन जाएगा। कलयुग में माओ की ममता अत्यधिक बढ़ जाएगी। अगर किसी का बेटा साधु बन जाए तो लोग दूर दूर से दर्शन करने आएंगे, लेकिन वही अपना बेटा साधु बन जाए तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे के मन में साधु बनने का विचार क्यों आया, उसके मन में और कोई विकल्प नहीं था क्या। वे अपने ही बेटे को सांसारिक मोह माया में बांध कर रखेंगे। सहदेव जी जाते हैं, वे अपने अनुभव को बताते हैं। सहदेव जी कहते हैं, मैंने जो देखा वो भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने देखा कि एक जगह पे 5-7 कुएं हैं। उन सभी में पानी भरा हुआ है, लेकिन एक बीच का कुआं जो सभी कुओं से गहरा है वो खाली पड़ा है। यह देखकर मैं भी कुछ समझ न पाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में लड़कियों के विवाह में तो लाखों रुपए खर्च होंगे, लेकिन वही अपना सगा पड़ोसी भूख प्यास से मर रहा है तो उसकी ओर देखेंगे भी नहीं कि उसका पेट भरा कि नहीं भरा। वे अपनी ही सुंदरता, मौज मदिरा, मांस भक्षा पर पैसे उड़ाएंगे, लेकिन इन्हीं की मदद नहीं करेंगे। कलयुग का मनुष्य इन्हीं के दो आंसू पोंछने में रुचि नहीं रखेगा। फिर नकुल जी जाते हैं, वे अपने अनुभव को बताते हैं। नकुल जी कहते हैं, मैंने जो देखा वो भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने देखा कि एक पहाड़ से एक बड़ी शिला उड़ते हुए जमीन पे आ रही थी। वे कितने ही वृक्ष उन चट्टानों से टकराए पर वह स्थिर नहीं हुई। अंत में वह जाकर एक छोटी से पौधे के स्पर्श मात्र से वह स्थिर हो गई। यह देखकर मैं कुछ समझ न पाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिर जाएगा, उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा। यह व्यतीत जीवन धन की सीमाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से।
सिर्फ एक छोटे से पौधे यानी हरि नाम के एक छोटे से कीर्तन से मनुष्य रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, अगर आपको कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको हरि कीर्तन के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे साथ बोलिए नारायण नारायण। धन्यवाद।